इनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हजम नहीं होते हैं, शब्दों में नाम लेते हैं लेकिन विचारधारा एकदम चूंकि उनकी विपरीत है। तो ऐसा फैसला ये ले कैसे लिया? ये तो पूरा तानाशाही है। इन्होंने कोई कानून का पूरी तरह उल्लंघन किया है, कानून को फॉलो नहीं किया इन्होंने। अब क्या करेंगे आप? आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, वापस लगवानी है प्रतिमा वहीं। ये ऐतिहासिक प्रतिमाएं कोई साधारण प्रतिमा नहीं है, और इस मूर्ति को लगवाने का इतना बड़ा आंदोलन, उसका एक इतिहास है। बिहार में रिजर्वेशन पर रोक लगा दी गई, जो 65% रिजर्वेशन आया था जाति जनगणना के बाद। मैं पूछना चाहता हूँ पटना उन जजेस से पूछना चाहता हूँ, जब 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के नाम पे दिया गया जनरल कैटेगरी के लोगों को, तब आपका वो क्राइटेरिया कहाँ था जिसमें आप कहते हो कि 50% की लिमिट क्रॉस नहीं हो सकती? तो अब तो आप लोग कुछ चुप्पी साध गए। उनकी तो जनसंख्या का कोई सर्वे किया क्या? कोई डाटा है क्या? कोई कमीशन गठित हुआ क्या? सारे कायदे कानून ताक पे रख के कर दिया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। परिसर से जो पुराने वाला संसद है वहाँ से डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर, फूले, शिवाजी महाराज, इन सब की मूर्तियों को एक जगह करने की बात हो रही है। मेरे साथ राजेंद्र पाल गौतम, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन लोगों का कहना है कि मूर्तियों को क्यों हटाया गया है, सरकार कह रही है कि सबको एक जगह किया गया है। क्या है सर? सरकार तो कह रही है कि सबको एक जगह हमने स्थापित कर दिया। नहीं, सरकार तो अपमान कर रही है, हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रही है। तमाम देश के जो बहुजन हैं, अभी सरकार को शायद पता नहीं है, ये ऐतिहासिक प्रतिमाएं कोई साधारण प्रतिमा नहीं है। ये उन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमाएं जिन्होंने देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को हजारों साल की गुलामी से न केवल मुक्ति दिलाई, बल्कि उनके पढ़ने लिखने के रास्ते बनाए और उनके आगे बढ़ने के, नौकरी के, संसद में जाने के, विधानसभा में जाने के रास्ते बनाए। और इस मूर्ति को लगवाने का इतना बड़ा आंदोलन, उसका एक इतिहास है। आप लोग चाहते हैं कि 1964 से इस मूर्ति को लगाने का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला। लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, लाखों लोग जेल गए, कितनी माताओं ने बच्चों को जन्म दिया जेल के अंदर, कितने लोगों की वहाँ डेथ हुई है। इतने लंबे संघर्ष के बाद फिर 2 अप्रैल 1967 को ये प्रतिमा लगी है, और हर 14 अप्रैल को लाखों लोग संसद पर पुष्पांजलि करने के लिए आते हैं, उनके बाबा साहब के जन्मदिवस को सेलिब्रेशन करने आते हैं। सैकड़ों स्टॉल लगती है पार्लियामेंट स्ट्रीट पर। 6 दिसंबर को भी लोग प्रतिमा को पुष्पांजलि करने आते हैं। उस आस्था को ठेस पहुंचाई गई है साजिश के तहत। इनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हजम नहीं होते हैं, शब्दों में नाम लेते हैं लेकिन विचारधारा एकदम चूंकि उनकी विपरीत है। वो अन्याय पर आधारित विचारधारा है, ये मानवता पर आधारित, न्याय पर आधारित विचारधारा है। तो आप लोग जो पुराना संसद है उसको बदले नए संसद में क्यों नहीं मांग करें कि नए संसद में उनकी नहीं की तो हम मांग कर ही रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं जो पुरानी प्रतिमा थी उसको हटाने की ज़रूरत क्या थी। नंबर 2, कोई भी प्रतिमा लगाने का या उस पर जो भी कुछ करना होता है उसके लिए जनरल पर्पजेस कमेटी होती है विधान लोकसभा की। जनरल पर्पजेस कमेटी 5 साल से बनाई नहीं है। तो ऐसा फैसला ये ले कैसे लिया? ये तो पूरा तानाशाही है। इन्होंने कोई कानून का पूरी तरह उल्लंघन किया है, कानून को फॉलो नहीं किया इन्होंने। ये इतने मतलब करोड़ों लोगों की आस्था के ऊपर हमला है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, एक जगह सबको कौन मांग रहा है इनसे ब्यूटिफिकेशन? किसने कहा है? ये है कौन? विपक्ष से कोई बात की इन्होंने? देश की जनता से कोई सलाह मांगी इन्होंने? जब भी कोई इस तरह का बड़ा फैसला होता तो जनता से राय मांगी जाती है। आप कम से कम अच्छा चुपके से चोरी छुपे करने की क्या जरूरत थी रातों रात एकदम से? अब क्या करेंगे आप? आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, वापस लगवानी है प्रतिमा वहीं। कब आंदोलन? एक तो देश अभी 26 को दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे सुबह 11 बजे, और फिर उसके बाद पूरे देश का आंदोलन चलेगा। तो ये राजेंद्र पाल गौतम हैं और ये लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर एकजुट रहते हैं। बिहार में रिजर्वेशन पर रोक लगा दी गई, जो 65% रिजर्वेशन आया था जाति जनगणना के बाद। मैं पूछना चाहता हूँ उन जजेस से पूछना चाहता हूँ, जब 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के नाम पे दिया गया जनरल कैटेगरी के लोगों को, तब आपका वो क्राइटेरिया कहाँ था जिसमें आप कहते हो कि 50% की लिमिट क्रॉस नहीं हो सकती? तो अब तो आप लोग कुछ चुप्पी साध गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक में पिटीशन गई और वो डिस्पोज भी हो गई, उन्होंने उसको जायज़ ठहरा दिया। यानी तुम्हारी चीज़ तुम्हारी पट, तुम्हें अच्छा लगे तो आप उसको एग्री कर लो और अच्छा ना लगे तो रिजेक्ट कर दो। कोई कायदा कानून तो बचा नहीं है। आरक्षण का आधार है 2000 सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। लेकिन जिन वर्गों को 10% आरक्षण गरीबी के नाम पे सुदामा कोटा ईडब्ल्यूएस में जो दिया, उनकी तो जनसंख्या का कोई सर्वे किया क्या? कोई डाटा है क्या? कोई कमीशन गठित हुआ क्या?
सारे कायदे कानून ताक पे रख के कर दिया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। और आज देखो एक हाई कोर्ट, उसको जिसमें पूरा सर्वे हुआ है, डाटा है, जाति की जनगणना हुई है, आर्थिक सर्वे हुआ, एजुकेशन का सर्वे हुआ, और सर्वे के आधार पर उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उसके आधार पर बढ़ाया गया है, और उसको रोक लगा देना। एक डेटा कह रहा है कि इस देश में 10% जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके पास 90% संपत्ति है, और 90% जो SC ST OBC है उनके पास सिर्फ 10% संपत्ति है। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है, इतनी डिस्पैरिटी है, इतना गैप है, ये देश को ख़त्म कर देगा। देश को बचाना है तो संसाधनों का विकेंद्रीकरण करना जरूरी है। आर्टिकल 37 और 38 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें सबको इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इस बार संसद में कुछ बहुत संख्या में OBC की भी संख्या बढ़ी है, SC की ST की भी, जनरल पर भी बढ़ी है। लगता है कुछ उम्मीदें हैं नए वाले पार्लियामेंट से कि लोग इस सब मुद्दों को जो गंभीर, उम्मीद है कि कुछ अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट लोग संसद में पहुंचे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग मजबूती से अपने बहुजन समाज की मुद्दों को उठाएंगे। तो ये राजेंद्र पाल गौतम थे। लगातार जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर देश को जागरूक करते रहते हैं। और आज डॉक्टर उदित राज ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें राजेंद्र पाल गौतम भी आए थे, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहा हूँ, उनकी बातचीत हो रही है, उसके बाद मैं बातचीत करूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो गुपचुप तरीके से होते हैं और आपको पता नहीं चलता। ये काम भी वैसे ही हुआ है। पार्लियामेंट में सौंदर्यकरण के नाम पर, ब्यूटिफिकेशन के नाम पर डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को डिस्प्लेस किया गया। मैं फिर कह रहा हूँ, डिस्प्लेस किया गया, जो जगह थी वहाँ से हटा दिया गया है। इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।